कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका राजस्थान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं निशा सैनी आज फिर बायो का एक टॉपिक लेके जिसका नाम है जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं जंतुओं को अपन क्यों पालते हैं भाई। तो बिना प्रॉफिट के तो अपन कोई काम नहीं करते हैं। जैसे भाई मैं पढ़ा रही हूँ, इससे तो क्या होगा, आप लोगों का प्रॉफिट होगा भाई। यहाँ पर जंतुओं का आर्थिक महत्व टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, इसको शेयर करोगे तो उससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके साथ में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका प्रॉफिट ये होगा कि आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके क्या कर दे, सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। फटाफट इसको शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं को अपन क्यों पालते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ को मजबूत करने के लिए जंतुओं को पाला जाता है। यानी कि व्यापारिक दृष्टि से वस्तुओं को सेल करने के लिए क्या किया जाता है, जंतुओं को पाला जाता है। सबसे पहला देखते हैं अपने पास मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन देखो, अपने पास कल्चर जो है, अपन साइंस में सिर्फ 4 कल्चर को पढ़ते हैं, लेकिन आप जियोग्राफी में आपको 36 के लगभग आपको कल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक है जो आपकी जियोग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साइंस में भी। अब एग्जामिनर चाहे जियोग्राफी से पूछे चाहे साइंस से पूछे, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट आपको पढ़ाती हूँ। तो इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए भाई, शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही हम लोगों में क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और उससे भी ज़्यादा हम आपके लिए और भी अच्छा मैटर लेके आएंगे। और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर क्लासेस आपकी लगाई जाएगी। जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, और इसके अलावा आपकी साइंस की क्लासेस मैं कर रही हूँ कंप्लीट, और इसके अलावा बाकी आपके टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन। दूसरी बात करते हैं रेशम पालन। रेशम पालन थर्ड आपका आ जाता है मधुमक्खी पालन, रेशम पालन। और तीसरा जो कल्चर आपके पास में आता है उसको अपन बोलते हैं भाई मछली पालन। कौन सा होता है, मछली पालन होता है। कौन सा होता है, मछली पालन। और जो चौथा कल्चर आपके पास में ध्यान रखिएगा उसका नाम है मुर्गी पालन। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होने वाला। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आपको यह नोट करना है और लिखना है कि एग्जाम में कंफर्म आएगा तो आएगा ही। वेरी इंपॉर्टेंट करिए। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान पुलिस पे लिखकर इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं भाई, कौन सा कल्चर आता है, किस कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो देखिएगा आपको पता है भाई, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको मधुमक्खी ने काट दिया, ठीक है भाई। अब मधुमक्खी काटती है तो भाई दर्द भी होता ही है। अब मान लो आपको, अगर बात की जाए आपके साथ में आपके फ्रेंड्स या फिर आप जिसके सामने बोलते हैं ना, कई बार अपने को दिखावा भी करना पड़ता है कि अपने को दर्द हो रहा है, तो भी अपने को क्या फील नहीं करवाते। तो मान लो किसी ने आपको पूछ लिया तो आप क्या बोले, अरे नहीं मधुमक्खी छोटी सी थी, उसमें क्या दर्द होना। तो आप क्या करते हो, फील करवाते हो खुश होने का, लेकिन आपकी अंदर से क्या होता है भाई, अगर आत्मा से पूछा जाए तो बहुत दर्द होता है, ध्यान रखिएगा। तो मधुमक्खी पालन से क्या भाई, मधुमक्खी काट जाती है तो दर्द होता है, लेकिन फील कैसा करवा रहे हो, हैप्पी फील करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो, हैप्पी। तो हैप्पी से याद रखना एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। याद आ जाएगा एग्जाम में, जैसे ही मधुमक्खी पालन आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा मक्खी खाई और मक्खी खाते कैसा फील करवाया, हैप्पी फील करवाया। ध्यान रखिएगा, जो माताजी वाली मधुमक्खी आती है ना, डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, जो बहुत खतरनाक मधुमक्खी होती है, उनकी बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और मक्खियों से जरा बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ मधुमक्खियों की प्रजातियां ऐसी भी होती है जो काट जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो पहला कल्चर आपको याद रखना है एपीकल्चर। किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट कल्चर की बात करते हैं रेशम पालन। तो देखिए रेशम पालन से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। 555 की बात है भाई, भारत की बात की जाए 555 ईस्वी की बात है। देखो यहाँ पर चोरियों की बात की जाए तो चोरी ज़्यादा ही करते हैं। छोटे से बच्चे की बात करें तो चोरी तो नॉर्मल बात है, तो अपन ने चोरी आज नहीं करना सीखा, 555 ईस्वी में सीख गए थे अपन चोरी करना, क्योंकि भारत से एक
दो व्यक्ति थे जो किसका रूप धारण करके भाई, साधुओं का रूप धारण करके गए। पहले के टाइम की बात की जाए तो साधुओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए जैसे सभी का क्या आ रहा है भाई, सभी की पोल सामने आ रखी है, आपको पता है भाई साधु महात्माओं की, तो आजकल विश्वास नहीं करते, लेकिन पहले डर लगता था कि भाई कहीं श्राप ना दे दें। तो इस पे ध्यान रखिएगा। 555 ईस्वी में दो व्यक्ति साधु का रूप धारण करके कहाँ गए थे भाई, चीन में गए थे, ध्यान रखिए। और क्या चुरा के लेके आ गए थे, अंडे चुरा के लेके आए, किसके, रेशम के। कहाँ से, चीन के, और चीन के भी किसी शहर से चुरा के लेके आए थे। कहाँ से चोरी की थी, चीन के किसी शहर से, और शहर से क्या बन जाएगा, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, रेशम पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, याद रह जाएगा। मधुमक्खी काटी तो हैप्पी फील करवाया, मतलब एपीकल्चर। रेशम पालन, चुराए थे रेशम के अंडे, कहाँ से, चीन, चीन के कहाँ से, शहर से, शहर से क्या बन जाएगा, सेरीकल्चर बन जाएगा। नेक्स्ट कल्चर की बात की जाए, मछली पालन। मछली पालन के लिए याद करने का सबसे इजी तरीका है, अब आपने देखा होगा मछलियों को जब सुरक्षित रखते हैं या बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज करना ये एक मछली है, इसको क्या करें, बर्फ की सीली नीचे और इसके ऊपर बर्फ की सीली रखते हैं। अब बीच में मछली है तो वो क्या होगी, दब जाएगी, और दबने से क्या होगी, पिस जाएगी भाई, पिस जाएगी भाई। यहाँ पर मान लो मछली है, मछली के ऊपर बर्फ की सीली है, यहाँ पर बर्फ की सीली है, ऐसे ही रखा जाता है इनको स्टोर करके, तो ये बीच में होने से पिस जाएगी, और पिसने से क्या बन जाएगा, पीसी कल्चर। ध्यान रखिए क्या बन जाएगा, पीसी कल्चर। तो मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पीसी कल्चर कहते हैं। और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा मुर्गी पालन, ये तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि आपको सबको पता भी है भाई एग्जाम में, क्योंकि मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, पोल्ट्री कल्चर, क्योंकि ये राजस्थान की बात करें तो जगह जगह पोल्ट्री कल्चर खुले हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पोल्ट्री कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्ट्री कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोल्ट्री कल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम पालन को सेरीकल्चर, मछली पालन को पीसी कल्चर, मुर्गी पालन को पोल्ट्री कल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीन कल्चर आपको याद ही करने हैं, ध्यान रखिएगा, कॉपी में इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोई बुक लेके आएंगे, गाइड अगर लेके आओगे जिसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्या होता है, एग्जाम में देने जाते हैं तो अपने को बड़े खुश होते हैं कि भैया क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब तीनों नाम आ गए, ये भी पढ़ा, एपीकल्चर भी, सेरी भी पढ़ा और पीसी भी पढ़े तीनों, अब कौन सा करें। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना, याद रखिएगा। मधुमक्खी ने काटा तो कैसा फील करवाया, हैप्पी, हैप्पी से एपीकल्चर। और रेशम की बात के चोरी की थी, कहाँ से चोरी की थी, चीन के किसी शहर से, तो शहर से क्या बन जाएगा, सेरीकल्चर। और मछली को क्या किया था अपन ने, बर्फ की सीलियों के बीच में दबाया था, और दबाने से क्या हो गया, पिस गई, और पिसने से क्या बन गया, पीसी कल्चर हो गया। और यहाँ पर मुर्गी पालन को क्या कहेंगे, पोल्ट्री कल्चर। मुर्गी पालन का कल्चर नहीं पूछा जाता, इन तीनों का कल्चर पूछा जाता है। अब इसके साथ अपन, तो चलिए अब अपन एक एक को पढ़ते हैं कि कल्चर को। सबसे पहला देखते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो मधुमक्खी क्यों पालते हैं, तो व्यापारिक दृष्टि से शहद। ध्यान रखिएगा, इससे क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से अपने को शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मोम प्राप्त होती है, शहद प्राप्त होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से शहद व मोम के लिए क्या पाला जाता है, एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन किया जाता है, शहद प्राप्त होता है। अब देखिए शहद का बेनिफिट है, शहद का उपयोग करते हैं अपन औषधियों में करते हैं। किस में करते हैं, औषधियों में करते हैं भाई। जितने भी मेडिसिन होते हैं ध्यान रखिएगा, शहद को उपयोग किया जाता है लगभग में। और इसके साथ में शहद की बात की जाए तो शहद को अपन हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे चीन की बात की जाए तो मिस्र के पिरामिडों में 7000 ईसा वर्ष पूर्व का भी क्या मिला है, शहद सुरक्षित पाया गया है। तो औषधियों में करते हैं, इसके साथ में ही ब्यूटी प्रोडक्ट है, सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में मोम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोम का उपयोग करते हैं ग्रीस बनाने में, जेल जो होती है ना, जेल बनाने में। ध्यान रखिएगा, बूट पॉलिश में, आप सोच रहे हो जो पॉलिश करते हैं ना जूतों के, उसका में किसका उपयोग करते हैं, मोम का उपयोग करते हैं। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, औषधियों में भी करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में भी करते हैं मोम का उपयोग। और स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है बूट पॉलिश में किसका उपयोग करते हैं, तो मोम का उपयोग
करते हैं। और जो मधुमक्खी से मोम प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, मधुमोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमोम कहते हैं। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम को क्या कहा जाता है, मधुमोम कहते हैं। अब इस मोम का बूट पॉलिश में भी करते हैं। जेल, जो बात की जाए, जेल की बात की जाए, बालों के लिए जो आप अलग अलग डिजाइन से डेकोरेट करते हो ना, तो उसमें जो जेल लगाते हो वो यहाँ से प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। औषधियों में भी करते हैं, शहद का उपयोग भी औषधियों में और मोम का उपयोग भी औषधियों में करते हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खियों के, डिटेल से पढ़ते हैं भाई मधुमक्खी पालन क्या होती है, इनकी फैमिली मेंबर कौन कौन है, इनके परिवार में कौन कौन रहता है, किस तरीके से इसमें प्रजनन पाया जाता है, टोटल डिटेल बात करते हैं। तो देखिएगा, मधुमक्खियों की प्रजातियों की बात की जाए तो मधुमक्खियों की 4 प्रजाति होती है। कितनी प्रजाति है, 4 प्रजाति। सबसे पहले खतरनाक से पढ़ते भाई, अगर बात की जाए किसी भी घर के मेंबर की बात की जाए तो सबसे जो डेंजर होता है ना उसकी सबसे पहले बात की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इसमें एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक मधुमक्खी, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इनकी प्रजातियों के नाम लिख देती हूँ। दूसरी अपने पास प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा कौन सी है, दूसरी एपिस मेलिफेरा है। तीसरी प्रजाति की बात की जाए तो एपिस मेलिफेरा के बाद में एक और प्रजाति आती है जिसका नाम है एपिस फ्लोरी। जो फूलों पे पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एपिस फ्लोरी पाई जाती है। और चौथी बात की जाए तो उसका नाम है एपिस इंडिका। कौन सी है, एपिस इंडिका। तो मधुमक्खियों की अगर डायरेक्ट प्रजाति पूछी जाए तो कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी और एपिस इंडिका। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एपिस डोरसेटा, सबसे खतरनाक प्रजाति जिसको भाई बोलते हैं ना माताजी वाली मक्खी, या जिसे भोरा माखी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, भोरा माखी या माताजी वाली माखी, या फिर क्या बोल सकते हैं एपिस डोरसेटा। ये इतनी खतरनाक मधुमक्खी, अगर किसी व्यक्ति को काट जाए ना, ध्यान रखिएगा, तो काटने पर क्या हो सकते हैं, उसको भाई ध्यान रखिएगा, मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर कई बार कई जगह एक साथ काटे तो व्यक्ति के क्या हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इसके काफी केस मिलते हैं, ध्यान रखिए। जैसे 2018 के दिसंबर 2018 में एक केस आया था, सिक्कर की बात की जाए तो वहां पर एक व्यक्ति खेत में जा रहा था, तो वहां पर एपिस डोरसेटा के अटैक के कारण उस व्यक्ति की क्या हो गई थी, ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। तो इनसे बच कर रहना, ये ऐसी मधुमक्खी है, जैसे एक फिल्मों में डायलॉग आते हैं ना, चुन चुन के मारते हैं ना, एक काफी फेमस डायलॉग है, तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा। डोरसेटा भी ऐसी, अगर आप पानी में भी छुप जाओगे ना तो आपका वेट करेंगे कब आप बाहर निकलो और कब अपना ये बदला ले, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। और ध्यान रखिए, जितनी खतरनाक है ना ये डोरसेटा, उतना ही सबसे ज्यादा शहद भी इकट्ठा यही करती है। सर्वाधिक शहद इकट्ठा कौन सी मधुमक्खी करती है, एपिस डोरसेटा करती है, लेकिन सबसे खतरनाक भी यही है। अगर ये मधुमक्खी छत्ते को छोड़ के भी चली जाए तो भी अपने को 1 से 1.5 किलो शहद आराम से प्राप्त उनके छत्ते से हो जाती है। वरना मधुमक्खी अगर छत्ते से उठ के जाती है तो अपने को वहाँ से शहद नहीं मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक प्रजाति, तो क्या इनका पालन करेंगे, मरना थोड़ी ना, तो इनका पालन अपने नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रजाति की बात करते हैं मेलिफेरा। मेलिफेरा क्या होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, और इतनी खतरनाक भी नहीं होती जितनी डोरसेटा है। ये क्या करते हैं, डोरसेटा से कम शहद इकट्ठा करते हैं, लेकिन शहद बाकी की अपेक्षा क्या करते हैं, सर्वाधिक शहद इकट्ठा करती है। तो मधुमक्खी पालन में किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है, एपिस मेलिफेरा का करते हैं। किसका करते हैं, एपिस मेलिफेरा का उपयोग करते हैं। एपिस फ्लोरी जो केवल फूलों पे मंडराती रहती है, इनसे इतना शहद प्राप्त नहीं होता, और एपिस इंडिका जो नॉर्मल मधुमक्खी पाई जाती है। तो ये थी इसकी प्रजातियां, 4 प्रजातियां होती है, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी और एपिस इंडिका होती है। अब देखते हैं इनके फैमिली मेंबर की बात करते हैं। फैमिली मेंबर से पहले एक छोटी सी और ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी किस तरीके से पालन किया जाता है। तो देखो, मधुमक्खी जो पालन है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। 2 तरीका कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, पहला है प्राकृतिक तरीका, दूसरा कौन सा तरीका होगा, कृत्रिम तरीका होगा। कौन सा होगा, कृत्रिम तरीका होगा। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम तरीका। प्राकृतिक तरीके की बात की जाए तो प्राकृतिक तरीके में तो क्या होता है भाई, आपके खेत में भी मधुमक्खी आई, छत्ता डाला, आप क्या करोगे, उनको उड़ा दोगे और वहाँ से शहद प्राप्त होगे। अब कोई जरूरी है, जिस बार आपके खेत में आपने उड़ा दी है तो आप ही की वहीं पर आएगी, जरूरी नहीं है। तो इससे क्या होता है, शहद अपने को कम प्राप्त होता है। कृत्रिम तरीके की बात की, आजकल वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलित है वो कृत्रिम तरीका है। कैसे होता है, तो देखिएगा, एक बॉक्स लेते हैं,
इस बॉक्स में क्या करते हैं, 2 प्लेटें लगी होती है, एक प्लेट पे थोड़ा मोम लगाते हैं और एक पे क्या करते हैं अपन शहद लगाते थे। ध्यान रखें, एक पे मोम लगाते हैं, एक पे शहद। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन करने का तरीका होता है बसंत पंचमी के समय, क्योंकि वहाँ तब क्या होती है, सरसों की खेती बढ़िया होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे, इस डब्बे के अंदर मधुमक्खी यानी कि मेलिफेरा को भर देंगे और खेत के बीचों बीच ले जाके रख देंगे। तो क्या होगा, अपने खेत से मधुमक्खियाँ क्या होगी, खेत के अंदर जाएगी और जो सरसों के जो फूल है उनमें क्या करेगी, निषेचन की क्रिया करवाएगी। तो क्या होगी, फसल भी अच्छी होगी और मधुमक्खियाँ क्या करेगी, शहद इकट्ठा करेगी। अब मधुमक्खियों में इतना तो सेंस है कि वो कहाँ मोम इकट्ठा करना है, कहाँ शहद। तो जिस प्लेट पे मोम लगा है वही मोम इकट्ठा करेगी, ध्यान रखिएगा, और जिस प्लेट पे शहद लगा है वो शहद इकट्ठा करेगी। जैसे ही ये मोम पूरी प्लेटें भर जाती है तो क्या क्या आता है, प्लेटों को निकाल दिया जाता है, दूसरी प्लेट रख दी जाती है। तो मधुमक्खी भी खेत के अंदर रह गई और अपने को शहद भी प्राप्त हो गया। तो ये होता है कृत्रिम तरीका। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन से अपने को दोहरा लाभ होता है। दोहरा कैसे, एक को शहद और मोम प्राप्त होता है, दूसरा इससे खेती क्या होती है, अच्छी होती है, यानी कि फसल बढ़िया प्राप्त होती है। तो ये था कृत्रिम तरीका था मधुमक्खी पालन का। अब बात करते हैं अपन इनके फैमिली मेंबर की। भाई इनके जैसे अपने होते हैं दादाजी, मम्मी पापा, भाई बहन, उसी तरीके इनकी फैमिली में कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, तो देखते हैं। तो ये मधुमक्खियों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक छत्ते के अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। भाई एक तो राजा होता है, एक रानी होती है। कौन होता है भाई, एक तो नर होता है, यानी राजा बोल सकते हो, वैसे तो राजा बोलने की आवश्यकता नहीं है इनको, क्योंकि अभी आप इस 3 की देखो क्या होती है। एक होती है रानी, रानी मतलब मादा होती है। कौन होती है, मादा होती है। अब भाई रानी भी काम नहीं करे, राजा भी नहीं करे, तो काम करने वाले भी चाहिए। तो काम करने वाले मतलब श्रमिक चाहिए भाई, क्या चाहिए, श्रमिक होते हैं, यानी जिनको अपन क्या कह सकते हैं, वर्कर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्कर कह सकते हैं। तो श्रमिक चाहिए, रानी चाहिए, नर या राजा चाहिए। नर को एक नाम से और जाना था, ड्रोन। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ड्रोन है भाई, ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा कि ड्रोन मधुमक्खी कौन से, तो नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। रानी कहते हैं एक, और एक कौन सी है, श्रमिक मधुमक्खी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रानी केवल एक ही होती है। आपको पता है जहाँ एक रानी होती है चलती उसकी है भाई, ध्यान रखेगा। 2-4 होते तो बात अलग है, लेकिन रानी क्या है, यहाँ पर एक ही है। जहाँ पर एक रानी चलेगी उसी की। ध्यान रखेगा, छत्ते की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, कक्ष रानी का होता है। और रानी के बाद में इसका थोड़ा सा रानी से छोटा किसका होता है, नर का होता है, ये रानी का है। और इसके अलावा इस तरीके से छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, तो ये किसके होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियों के होते हैं। इस तरीके के आप बना लेना वही डायग्राम, ऐसे डायग्राम एग्जाम में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्या होते हैं, इसके अंदर छत्ते के पाए जाते हैं। इस तरीके की भाग में क्या पाई जाती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ पाई जाती है, जो क्या करते हैं, छत्ते की सुरक्षा करती है और शहद इकट्ठा करती है। अब देखते हैं यहाँ फैमिली मेंबर में क्या क्या होता है। तो इनकी फैमिली से बात करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें और हाँ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है दोबारा उस पर क्लिक मत करना, क्योंकि एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, अब देखिएगा रानी होती है। तो रानी की बात की जाए तो रानी 2 प्रकार के अंडे देती है। एक बात ध्यान रखिए, जैसे एक तलवार की एक मयान की बात की जाए, एक मयान में कितनी तलवार रह सकती है, एक ही रह सकती है। उसी प्रकार से एक छत्ते में कितनी रानियां रहेगी भाई, एक ही रहेगी, और एक रहती है उसकी चलती भी एक ही। ध्यान रखिएगा, हजारों रानियां हो तब तो बात अलग है, चलेगी किसकी, रानी की चलेगी। और पूरे छत्ते पे कंट्रोल भी किसका होता है, रानी का ही होता है, क्योंकि रानी कितनी है भाई, एक ही है, एक रानी होते हो चलेगी इसकी। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ प्रजनन का अधिकार किसको है, केवल रानी को। अंडे कौन देती है, केवल रानी मधुमक्खी देती है। तो रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देते हैं। कितने प्रकार के अंडे देते हैं, 2 प्रकार के। एक तो देते हैं निषेचित अंडा, निषेचित अंडा, और दूसरा क्या होता है, अनिषेचित। एक निषेचित अंडा और दूसरा अनिषेचित अंडा देती है। अब ये जो निषेचित अंडा है उससे क्या बनती है भाई, इनसे श्रमिक मधुमक्खियाँ, श्रमिक और रानी मधुमक्खी प्राप्त होती है।
और जबकि अनिषेचित से कौन प्राप्त होता है, नर प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, नर प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं, निषेचित अंडे की बात की जाए तो मधुमक्खी होती है एक बार में 1500 से 2000 तक अंडे देती है। अब देखिएगा, जब ऐसे लगता है छत्ते के अंदर की रानी मधुमक्खी का प्रभुत्व कम होता जा रहा है, यानी कि इसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, तब क्या करेंगे, जो निषेचित अंडे होंगे उनमें क्या होगी भाई, रानी पैदा होगी। कैसे होगी अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, श्रमिक मधुमक्खी भी किससे प्राप्त होती है, निषेचित अंडे से, और रानी भी किससे, निषेचित से ही होती है। जैसे मान लो पहले वाली जो रानी है वो बूढ़ी होने लगी है, या उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगा है, ठीक है। प्रभाव कम का मतलब होता है रानी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, गंधयुक्त पदार्थ, जिसको अपन फॉर्मिल कहते हैं। तो वो पदार्थ क्या होता है, उसका उत्सर्जन होना कम हो जाता है, तो रानी का प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। जैसे ये रानी अंडे देती है, तो उनको लगता है कि रानी चाहिए, तो इन रानियों को क्या खिलाया जाता है भाई, एक पदार्थ खिलाया जाता है। इन सारी मधुमक्खियों को रॉयल जेली खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, रॉयल जेली खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, रॉयल जेली। जिन मधुमक्खियों को रॉयल जेली खिलाई जाती है वो क्या बनती है, रानी। अब मैंने बताया बहुत सारे अंडे देती है एक साथ, अब इतनी रानियां थोड़ा चाहिए, रानी तो एक छत्ते में कितनी रहेगी, केवल एक रानी रहती है। तो सभी मधुमक्खियों को क्या खिलाएंगे, रॉयल जेली खिलाएंगे। अब भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो इनमें सबसे पहले जो तैयार रानी होगी उसमें एक डंक का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उस डंक के द्वारा ये क्या करती है, सबसे पहले अपनी सभी बहनों को, यानी जितनी भी रानियां होती बाकी सभी रानियों को क्या कर देती है, मार देती है। तो ध्यान रखिएगा, जिन मधुमक्खियों को रॉयल जेली खिलाते हैं वो रानी बनती है, और सबसे पहले बनने वाली रानी क्या करती है, बाकी सभी रानियों को खत्म कर देती है, यानी कि मार देती है। अब अपनी माँ को थोड़ी ना मारेगी भी, ध्यान रखें। तो इसको पता है कि छत्ते में तो एक ही रानी है, तो मेरा कोई काम नहीं है, तो ये क्या करते, उड़ के चली जाती है, छत्ते को छोड़ कर चली जाती है, यानी कि पलायन कर जाती है। अब आपको पता है पलायन का मतलब वापस लौट कर नहीं आती है, यानी कि अगर मैं बोलूँ इस डस्टर को मैं इस वेग से फेंकूँ, कितने वेग से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर मैं फेंकूं, तो ये मार कर क्या, ये डस्टर क्या होगा, वापस लौट कर ही नहीं आएगा। इसको बोलते पलायन। या फिर मान लो आप घर वगैरह बेच करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, यानी कि वहाँ वापस नहीं आते, तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन, पलायन बोलते हैं। तो ये रानी क्या होगी, पहले वाली कहीं और पलायन कर जाएगी, और पलायन करके आपने कभी देखा होगा एकदम शांत एक बड़ी सी मक्खी होती है जो कई बार पानी के किनारे पर बैठी रहती है, वो शांत होती है, वो ये बूढ़ी मधुमक्खी होती है लगभग, ठीक है। पहचानने का तरीका बताया मैंने। अब बात करते हैं, अब ये जो रानी मधुमक्खी होती है एक ही रानी बनेगी, तो इसी रानी का क्या होगा, प्रभुत्व होगा। अब हो सकता है किसी एपिस्टोसेटा को क्या हो, और कोई रानी पसंद हो, भाई किसी और को बनाना चाहती हो, तो भाई उसको मार सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो रानी मधुमक्खी है उसके अंदर डंक का निर्माण तो अपनी सारी बहनों को जितनी भी है उनको मारने के लिए, यानी कि पहले जो और रानियां हो रहे हैं ना, बाकी जो बनी है तैयार हुई, उन सबको खत्म करने के लिए होता है। इसके साथ ही इसमें एक गंध युक्त पदार्थ भी होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, छत्ते पर नियंत्रण करती है। क्योंकि जैसे ये छत्ते को, ये गंधयुक्त पदार्थ को छोड़ती है, श्रमिक मधुमक्खियां मरने लगती है, और जैसा रानी कहती है वैसा ये काम करती है। तो ये हो गई रानी की बात करते हैं। अब बात करते हैं श्रमिक मधुमक्खियां। जिन मधुमक्खियों को रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता वो क्या बनती है भाई, श्रमिक बनती है। अब श्रमिक मधुमक्खियां रानी के अकॉर्डिंग काम करती है, क्योंकि मरने से इनको डर लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करती है, फूलों के पास में जाती है, और फूलों में क्या करवाते हैं, रस लेते हैं। रस सीधे फूल देंगे नहीं, तो ध्यान रखिए फूलों में निषेचन की क्रिया उनको करवानी पड़ेगी। तो श्रमिक मधुमक्खियां फूलों में निषेचन की क्रिया करवाती है, और बदले में उनसे क्या लेके आती है, रस जो होती है, फूलों का रस उनसे एकत्र करके लाती है, और उस रस को क्या करती है, शहद में बदलती है, और शहद में बदलने के बाद में उसको प्रकोष्ठों में भरती है। प्रकोष्ठों में भरने के साथ ही ध्यान रखिए छत्ते की बाहरी चोटों से या बाहर से भी प्रोटेक्शन करने का किसका काम होता है, श्रमिक मधुमक्खियों का काम होता है। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा जब मधुमक्खियाँ एक साथ घूमने जाती है, तो आपने देखा होगा सबसे आगे आगे एक मधुमक्खी होती है, और उसकी थोड़ी डिस्टेंस में बाकी सभी मधुमक्खियाँ एकदम लाइन से बना के जाती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे आगे आगे जो मधुमक्खी होती है वो रानी होती है। थोड़ी डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि रानी मधुमक्खी से एक गंधयुक्त पदार्थ का स्रावण होता रहता है, जिसके कारण ये मरने से ये मधुमक्खियाँ क्या होती है, मरने लगती है। अब बात करते हैं राजा की, बात कर लेते हुए राजा की क्या स्थिति रहती है। अनिषेचित अंडे से क्या प्राप्त होती है अपने को, रानी मधु। अनिषेचित अंडे से अपने को नर प्राप्त होता है। अब नर का क्या काम है, ध्यान रखिएगा। नर की बात की जाए तो नर मधुमक्खी क्या करती है,
रानी मधुमक्खी के साथ में एक बार में ही मैथुन की क्रिया करती है। मैथुन की क्रिया का मतलब होता है अंडाणु शुक्राणुओं का मिलना, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलना ही क्या कहलाता है? मैथुन की क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप होता है, मैथुन की क्रिया क्या छत्ते के अंदर होती है बाहर? तो ध्यान रखिएगा, रानी मधुमक्खी छत्ते से एक ही बार बाहर जाती है मैथुन की क्रिया के लिए। अब देखो ये नर मधुमक्खी क्या करेगी, एक बार में इसके पास जितने शुक्राणु थे वो सारे के सारे किसको दे देगी? रानी को दे देगा। अब भाई रानी को सारे शुक्राणु दे दिए, बताओ राजा को कोई काम? अब राजा का कोई काम नहीं है, तो रानी तो क्या करेगी भाई, छत्ते के अंदर प्रवेश कर जाती है और राजा को प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो भाई आपको पता है, अब घर से पुरुष को बाहर निकाल दिया जाए तो वो भाई मरेगा ही लास्ट में, और क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, नर क्या होगा भाई, वियोग में कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, ये मर जाएगा। ध्यान रखिए, बताने की बात है ये, तो ये क्या होगा, मर जाएगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये पूरे के पूरे शुक्राणु रानी को देता है वैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, और कोई पोजीशन में अगर इसकी मृत्यु नहीं होती है तो ये कुछ दिन बाद में स्वतः ही मर जाता है, या फिर डोरसेटा इसको मार देती है। ध्यान रखिएगा, लेकिन जैसे ही शुक्राणु दे देगा उसके बाद में इसका कोई काम नहीं, इसको एंट्री नहीं मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस छत्ते के अंदर जो मधुमक्खी होती है केवल और केवल रानी मधुमक्खी को ही क्या होती है, प्रजनन की क्रिया को संपन्न कर सकती है, यानी कि केवल अंडे कौन दे सकती है, रानी मधुमक्खी के। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और आता है, ध्यान रखिएगा, कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ ऐसी भी होती है जो क्या करते हैं, किसी दूसरे छत्ते की मधुमक्खियाँ क्या करती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने के लिए इसे छत्ते के अंदर आ जाती है और बाकी सबसे देखभाल करवाती है। तो ये था आपका मधुमक्खी पालन। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ये थी इनकी पूरी स्टोरी। ध्यान रखिएगा, नर लास्ट में मर जाता है और यहाँ पर प्रभुत्व किसका, रानी का होता है। श्रमिक काम करती है, केवल रानी एक ही होती है। ध्यान रखिए, छत्ते में केवल एक ही रानी पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज करके कंप्लीट इसको देके स्किप ना करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत इजी टॉपिक भी है। तो आप लोग जल्दी से इसको फॉलो कर, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।